मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम नई किताब शुरू करेंगे यानी कि BLIS 08/106 को शुरू करेंगे। यानी कि आज आपकी नई किताब शुरू हो रही है और इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत 4 यूनिट आपकी दी गई है। जैसे कि ये आपकी किताब दी गई है यानी कि BLIS 08 या फिर आपका 0106, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आपकी इसमें 4 यूनिट बताई गई हैं, तो 4 यूनिट आपके क्या है कंप्लीट करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी है और जल्दी जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि एक दिन में आपको एक चैप्टर की, चाहे एक दिन में वीडियो मिल जाए एक चैप्टर की, यानी कि एक दिन में आपको 2 चैप्टर की वीडियो मिल जाए, इस तरह भी वीडियो मिल सकती है। बस आपको प्लेलिस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। आपकी क्या है लास्ट बुक बची हुई है, तो आपको क्या करना है, अब अपने यानी कि जो आपको मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, यानी क्वेश्चन आंसर का आपको क्वेश्चन बैंक बनवाया है, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी, मान के चलिए कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। तो आज हम चलेंगे यानी कि अपनी यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1। और आपका लेसन का नाम क्या है, लेसन का नाम है आपका यानी कि IT की डेफिनेशन, नीड्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व। देखिए एक चैप्टर में अगर ज़्यादा, जैसे टॉपिक है आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है वो बताना है, संचार प्रौद्योगिकी क्या है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि अलग अलग टॉपिक के अंदर आते हैं। तो आपको एक ही चैप्टर की क्या अलग वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि एक टॉपिक जैसे आपका क्या आप ढूंढने लगे, मान लीजिए कभी भविष्य में आप क्या करने लगे, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ढूंढने लगे, भाई कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्लेलिस्ट में ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इसलिए यानी कि वीडियो अलग भी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है IT है क्या, यानी कि सूचना, जिसे हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन, TECHNOLOGY, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। आज के युग में, यानी कि आज किस युग में जी रहे हो, तकनीकी के युग में जी रहे हो, यानी कि प्रौद्योगिकी का युग, टेक्नोलॉजी का युग है। अब टेक्नोलॉजी के युग में आप क्या कागज़ पेन का यूज़ ना करते हुए आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर का, डिजिटलाइजेशन का, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कर रहे हो, डिजिटलाइजेशन के रूप में कर रहे हो। सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कर रहे हो, डिजिटलाइजेशन के रूप में कर रहे हो। यानी कि इंफॉर्मेशन को तकनीकी के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हो, उसका क्या है उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ का को कार्य में शामिल कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें बात आती। अब इसके लिए क्या चीज़ आवश्यकता है, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कहीं ना कहीं आपके IT चीज़ को, यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने में काम आता है। अब आपका ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो सबसे, ठीक है। व्हाट्सएप पर क्या करते हो, वीडियो कॉल करते हो। भाई आपका क्या है इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने क्या करा, भाई आपने क्या दिया कि जी ये मेरा क्या है, यानी कि आपने कहा कि मम्मी मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आप ना मेरा आधार कार्ड भेज दो। आपकी मम्मी ने क्या करा, व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन को क्या करा गया, इन्फॉर्मेशन को तकनीक के माध्यम से ट्रांसफ़र करा गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन हुआ तभी तो क्या हुआ, यानी कि
आपकी जो क्या हुआ संचार यानी सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी के नाम पर को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। अब सरल भाषाओं में ये क्या है, जैसे कि आपका ई मेडिसिन है, ई गवर्नेंस है, ई एजुकेशन है, ई क्या है बैंकिंग है, ई शॉपिंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका क्या है जो आप ईमेल्स यूज़ कर रहे हो, आप जो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो, आप जो कहीं ना कहीं जो यानी कि ये मान के चलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो, अपनी यानी कि अपने जो क्या है अपने शब्दों को किसी और तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। वो क्या है, तकनीक है, और वो क्या है, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। किसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की बात आती है। ठीक है, सूचना क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सबसे पहले हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में समझेंगे। समझ में आया भाई, सूचना का जो यानी कि सूचना मतलब जो आपके पास सूचना है, भाई आपके पास ये है कि भाई मेरे को कल यानी कल स्कूल की छुट्टी है, तो यानी कि आप क्या के पास क्या सूचना है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको एक ही मतलब अपने घर पे बैठे बैठे सभी अपने यानी कि 50 दोस्तों के पास, 50 क्लास मेंबरों के पास सूचना पहुंचानी है। तो किसकी मदद से, यानी कि अब ये तो है नहीं कि पुराने ज़माने की तरह आप चिट्ठी लिखोगे। ठीक है, आज क्या करोगे, अब तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करोगे, एक क्या करोगे व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर आप क्या करोगे, सबको मैसेज भेज दोगे। किसके माध्यम से, आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करा, मैसेज भेज दिया, तो उससे कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी का रूप माना जाएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी के रूप माना जाए। आप सूचना प्रौद्योगिकी की व्याख्या करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है, सार्वभौमिक रूप से एक तरह से कहीं ना कहीं देखो, इसकी डेफिनेशन तो कठिनाई यानी कि डेफिनेशन जो है इसकी विस्तृत कोई भी डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें यानी कि डेफिनेशन के रूप में चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यूनेस्को द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए एक चीज़ कही गई थी, सूचना यानी सूचना को संचालित और साधनों को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अभियंत्रों विधियों तथा प्रबंधन तकनीकों के प्रयोग अनुप्रयोग का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में मानव और मशीन के बीच अंतरक्रिया को अभिव्यक्त करती है। क्या करता है, यूनेस्को ने कहा है। किसने कहा है, आपके यूनेस्को ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है यूनेस्को ने, सूचना संचार यानी कि सूचना के जो संचालन है, संसाधन है, वैज्ञानिक ढंग है, उसके प्रौद्योगिक ढंग है, और जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसका तालमेल बैठा के हम क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। सूचनाओं का क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। किसकी हेल्प से, मशीनों की हेल्प से। किसकी हेल्प से, तकनीकी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्रौद्योगिकी की हेल्प से। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या बताया गया, सूचना के बारे में। ठीक है, अब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो सभी उपकरण और कहीं ना कहीं जो तकनीकी यूज़ होते हैं उसे क्या करते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके सूचना प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं आपकी सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। सीधे सीधे आपको समझ में आ गया भाई। जो देखो, ये क्या है, खाली सूचना है, यानी कि आपके पास खाली सूचना है। जब आप क्या करोगे, उसमें इंटरनेट जोड़ दोगे, जब उस तकनीक को फास्ट बनाने की कोशिश करोगे, जैसे कि मान के चलिए आप अपने घर में बैठे हो और अपने दोस्तों को सारों को मैसेज भेजें, तो आपने क्या करा, तकनीक का यूज़ करा। अब क्या करो, अगर आप तकनीक का यूज़ ना करो, आप क्या करो, चिट्ठी लिखो और क्या करो, सबके घर जाके देख आओ या सबके घर पे पोस्ट कर दो। तो वो क्या करा, उसमें तकनीक यूज़ नहीं हुई, प्रौद्योगिकी यूज़ नहीं हुई, उसमें क्या हुआ, आपका फिजिकली कहीं ना कहीं मैन पावर यूज़ हुआ, संसाधनों का यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ, यानी कि किसका यूज़ हुआ, संसाधनों का, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता चला यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो क्या है, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जब सूचनाओं का कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, तकनीकी के माध्यम से
यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, उसके कहीं ना कहीं संसाधनों जैसे कि क्या है संपूर्ण श्रृंखलाओं को उसका क्या करते हैं प्रौद्योगिकी संचार करना, और कहीं ना कहीं प्रतिलिपि करना, और कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी को एक यानी कि एक तरह से उपयोग करना। तो ये कहीं ना कहीं आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। क्या आएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी खत्म हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी समझ में आ गया। तो ये आपका पहला यानी कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यानी इसके बाद देखनी है जो आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वीडियो। तो यानी कि वीडियो आपको क्या है लगातार मिलती रहेंगी। अब क्या है थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है, सारे त्यौहार आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा फास्ट हो जाना है अब। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जो आपकी क्या है जो दूसरी वीडियो है यानी कि इसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, प्लेलिस्ट का ध्यान रखना, और कहीं ना कहीं चैनल पर सब्सक्राइब कर करके जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।